लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल बार बार यह कहा करते थे ईडी को धर्म संकट में डालकर अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, केंद्र की सरकार को परेशान करने के लिए कि ईडी आएगी और उसे गिरफ्तार कर ले जाएगी, और फिर कई बार उनका मामला टल जाता था, ईडी नहीं आती थी। हालांकि बाद में वे ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कुछ इसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर डाले अपने पोस्ट में ये बातें कही कि दो में से एक को मेरा मानसून सत्र के दौरान दिया गया भाषण, जिसमें चक्रव्यूह रचने की बात कही गई थी और उस चक्रव्यूह के रचयिता और उसमें इस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसे लेकर चर्चा की गई थी। उसमें से दो में से एक नाराज हैं और उसे अंदरूनी सूत्रों से प्राप्त जानकारी मिली है, ईडी के सूत्रों से, कि जल्दी ही ईडी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आएगी। उन्होंने कहा कि वे ईडी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ईडी के अधिकारी आएँ, और वो इंतजार खाली हाथ नहीं कर रहे, वो इंतजार भी उनके लिए बिस्कुट और चाय के नाश्ते के साथ कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार करना प्रारंभ कर दिया है, सत्ता पक्ष के लोग भी बोलना प्रारंभ कर दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की राह पर चले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चक्रव्यूह मामले में ईडी के द्वारा उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां अभी शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल हैं, या फिर राजनीति कुछ और रंग लेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि किस प्रकार से उन्हें अपने एक्स पर डाले पोस्ट में क्या कहा है। गौरतलब है कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 29 जुलाई को सदन में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि कुरुक्षेत्र में हजारों साल पहले 6 लोगों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि चक्रव्यूह को पद्मव्यूह के तौर पर भी जाना जाता है, जिसका मतलब कमल के आकार से है। चक्रव्यूह कमल के आकार का होता है। 21वीं सदी में भी एक नया चक्रव्यूह बनाया गया है जो बिल्कुल कमल की तरह ही है। राहुल गांधी ने आगे कहा था कि प्रधानमंत्री इसका निशान अपनी छाती पर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि उस समय जो कृत्य अभिमन्यु के साथ किया गया था, आज वही कृत्य भारत के लोगों के साथ किया जा रहा है। युवाओं, किसानों, महिलाओं, छोटे और मध्यम व्यापारियों के साथ किया जा रहा है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। आज भी केंद्र सरकार में चक्रव्यूह के भीतर 6 लोग हैं। आज भी 6 लोग भारत को कंट्रोल करते हैं। ये लोग हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, अंबानी और अडानी। राहुल गांधी द्वारा ईडी प्रकरण में कई बात को समर्थन देते हुए कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने लोकसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों को सरकार द्वारा कथित दुरुपयोग को लेकर लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया। राहुल गांधी के ईडी संबंधी बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि राहुल गांधी अभी बेल पर हैं। अगर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो जाता है तो वे जेल भी जाएंगे, होता है तो वे जेल नहीं जाएंगे। विपक्षी खेमे से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वे इसे हर कोई जानता है कि केंद्र की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जमकर दुरुपयोग कर रही है। इसमें नई बात क्या है, इसलिए हमें इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं मानता हूं कि यह देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी एलओपी हैं। वह सदन के अंदर के साथ साथ बाहर भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्हें शर्म आती है कि वह पूरी दुनिया से जाति पूछते हैं। कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने राहुल गांधी के महाभारत और चक्रव्यूह वैसे वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को महाभारत की कुछ याद भी आई तो वह शकुनी है, वह चौपड़ है और वह चक्रव्यूह है। ये सभी अधर्म से जुड़े हुए हैं। कहा गया है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राहुल गांधी की जैसी भावना है वैसी ही उन्हें महाभारत के पात्र मिलते हैं और वही चीज़ वो सदन में बोलते हैं।